हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, प्रणाम, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा ये न्यू व्लॉग स्टार्ट हो चुका है लगभग दोपहर की टाइम से। मैं बना रही हूँ सरसों। इसको मैं इसे चलनी से छान ले रही हूँ। उसके बाद मैं इससे सूप से जो है इसको फटकूँगी, साफ करूँगी। और सरसों का तेल ख़त्म हो चुका था तो मैं बोली कि क्यों ना इसको हम जल्दी से साफ़ करके दे दें तेल के लिए। और हमको हो गई है ज़ोरों से सर्दी, जो कि आप सब समझ पा रहे होंगे कि सर्दी हमको तेज़ी से लग गई है, क्योंकि मेरे यहाँ सर्दी स्टार्ट हो गई है। और ये जो धूल है इसमें ये भी उड़ रही है, एलर्जिकल है धूल वगैरह खराश सर्दी में। और मेरे यहाँ सर्दी अच्छी खासी आ गई है। आप सबके यहाँ आई कि नहीं? और पश्चिम का मेरा दरवाज़ा गेट है, मतलब तो ठंडी यहाँ ज़्यादा लगती है हम लोगों को, क्योंकि पूर्व की साइड अगर गेट रहता है तो सुबह की धूप आ जाती है, सुबह से ही आ जाती है। जैसा कि मेरे मायके में सुबह से ही आ जाती है धूप। और यहाँ लगभग 6:30 की टाइम है, सुबह की अगले दिन सुबह की 6:30 की टाइम है। मैं झाड़ू कर रही हूँ, घर से झाड़ू करके मैं बाहर तक आ गई हूँ। तो ऐसे मैं झाड़ू कर रही हूँ और सुबह की इतनी अच्छी खासी वाली ठंडी है, जैसे जनवरी लास्ट वाली ठंडी होती है। मेरे यहाँ इस तरह की ठंडी चल रही है। और मैं कुछ तो ऐसे नहीं पहनी हूँ स्वेटर वगैरह, लेकिन जो है मोटे कपड़े निकाल ली हूँ और ये स्टॉल ओढ़ ली हूँ और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। घर के सारे काम हो गए हैं और लेकिन यहाँ बाहर का झाड़ू लगाना बाकी था, तो मैं बाहर का झाड़ू कर रही हूँ। और सुबह की एकदम टाइम है, बहुत तो सुबह नहीं है, लोग जल्दी उठ जाते हैं हम लोगों के यहाँ, लेकिन 6:30 बजे की टाइम है। मैं इस तरह से झाड़ू लगा रही हूँ और बाहर कूड़ा फेंकने जाना पड़ता है, तो हस्बैंड जी जाएंगे बाहर कूड़ा फेंकने। तो यहाँ पर मैं झाड़ू इस तरह से लगा के इनको हम बुला के अभी दे देंगे कि जाके फेंक आओ। लोग जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये ही चले जाएं, काफ़ी दूर जाना पड़ता है। और 2-3 दिन पर कूड़ा वाला आता है, मतलब नगर पालिका से कूड़ा लेने आता है, लेकिन डेली का डेली कूड़ा जो है घर से चला जाए तो अच्छा होता है। इसलिए मैं भिजवा देती हूँ, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता जब रास्ते हैं तो उस रास्ते पर चलना भी ज़रूरी है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमको जो है 2-3 दिन पर आता है कूड़ा वाला, तो 2-3 दिन तक हमको अच्छा नहीं लगता। 2-3 दिन तक ऐसे हम रखे रहें। और इस तरह से मैं इनको दे दूँगी, ये जाके फेंक आएंगे मैदान में। और मैं अभी जा रही हूँ घर के अंदर और ये जाके फेंक के आएंगे, अपना गेट बंद करेंगे, डस्टबिन धुलेंगे वगैरह करेंगे, कुछ ना कुछ इनका मन है कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम ही करेंगे, क्योंकि हमको सर्दी है तो थोड़ा मैं बचा रही हूँ इसीलिए। तो यहाँ पर मैं लेके निकली हूँ मटके का पानी, जो मैं रसोई में रखती हूँ, और वही मैं सुबह शाम जो है छिड़काव कर देती हूँ गेट से अपने बाहर, क्योंकि चाहिए भी। आप लोग करती हैं या नहीं करती हैं? और मैं नहा वहा के फिर से, ये तीसरे दिन का व्लॉग है मेरा, तो उस दिन का मैं उसी पर कंप्लीट कर दी। ये तीसरे दिन का व्लॉग है और तीसरे दिन की वीडियो है, न्यू वीडियो है, शॉर्ट है, जो भी समझ सकें आप। और यहाँ पर मैं भिंडी कट कर रही हूँ और जो है इसको
देख रही हूँ, काफ़ी दिन से रखी थी फ्रिज में तो ख़राब होने वाली थी, तो मैं सोची क्यों ना इसको हम बना लें, क्योंकि फेंकना अच्छी बात नहीं है। मंडी जाना पड़ता है सब्जी के लिए, और यहाँ पर नज़दीक भी सब्जियाँ मिलती हैं लेकिन उतनी अच्छी नहीं रहती। जो भी रेट लगा देते हैं मनमानी, और जैसी भी सब्जी रहती है इंसान मजबूरी में लेता है। लेकिन हम लोग निकल जाते हैं मंडी। मंडी मेरे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है, और साधन है तो लोग चले जाते हैं। लोग वैसे भी सेहत के लिए शाम को निकल जाते हैं पैदल। है सिटी में ही मेरा घर, लेकिन थोड़ा जो है मंडी यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ जाती होगी, जो हमको लगता है। वैसे तो हमें क्लियर नहीं बता रहे हैं कितना दूरी पर है। तो यहाँ पर मैं भिंडी कट करूँगी, और मेरे हस्बैंड जी लोग सब गए हैं। वो देखो लाइट भी कट गई, और यहाँ देखो सितारा ही चमक रहा है मेरे दुपट्टे का। तो आ गई लाइट भी, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी चाय रखी हूँ बनने के लिए, और कुछ सब्जियाँ मैं काट के बनाने वाली थी उपमा, लेकिन नहीं बनाई। और नाश्ता करके मैं बैठ गई हूँ सिलाई करने। ये हम चल रहे हैं मैक्सी में, नई सिलाई लगा रहे हैं। एक लोग की नई मैक्सी थी, 6-7 मैक्सी थी, तो बोली कि हमको फिटिंग कर दो मेरी पुरानी वाली मैक्सी से। तो मैं उसी को जो है फिट कर रही हूँ। देखो, खाली बैठने से अच्छा कुछ कुछ ना कुछ करते ही रहें। आप लोग करती हैं या नहीं? मैं तो सोचती हूँ कि हम लेडीज क्या ठहरा पानी बन के सड़े हम। कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, और किसी को करना चाहिए। जो अपनी पॉकेट होती है बहुत अच्छी होती है। मिलता तो हम लोगों को है, लेकिन जो अपनी हुनर से कुछ मिलता है उसको हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। बहुत अंदर मन में उत्साह होता है कि हम कुछ करते हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि ये मेरा व्लॉग देखने वाली जो भी लेडीज़ हों, माँ बहन बेटी जो भी लगती हों, मेरे एज के अकॉर्डिंग आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब ठहरा पानी मत बनिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। क्योंकि अपना जो अपना जो हुनर होता है, अपना जो शौक़ होता है इंसान का, वो करते चले तो बहुत अच्छी लाइफ तो बहुत अच्छी हो जाती है। और वो खुशी नहीं मिलती जो मांगने पे मिलती है, और जो करके दिखाने के बाद जो मिलता है वो खुशी अलग का होता है। हम आप सबको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ ना कुछ करते रहिए, चाहे गांव हो या शहर। किसी का फ्री में करने का क्या मतलब? कुछ तो करो। कुछ करने का मन जब तभी अच्छा होता है जब इसका कोई अच्छा रिजल्ट मिलता है। कि अगर हम लोग कुछ करें तो कुछ उस पे मिलता है प्रोत्साहन के रूप में, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। कोई अपना डेली का नहीं कर पाता, जैसे मैं ही थी, तो अपने लिए अगर भी कुछ करना हो तो मैं नहीं कर पाती हूँ कि मैं अपने लिए कोई सिलाई लगा लूँ, कोई कुछ कर लूँ। लेकिन जो प्रोत्साहन के रूप में मिलता है वो उस पे अपना मन उत्साहित होता है कुछ करने का। तो इसी तरह से अपना माइंड सेटअप कर ली हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को कोई चीज़ करनी हो तभी हम कुछ नया स्टार्ट करें या कुछ नया करें। लेकिन जो जैसे भी जो कुछ भी जानता हो उसको अपने जो है प्रतिभा को उभारना चाहिए। क्योंकि ठहरा पानी बन के सड़ने के अलावा कोई काम नहीं। वैसी उसी हिसाब से एक हुनर भी है, अगर हम अपने हुनर को दबा के रख देंगे तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो भी हम जानते हैं, जैसे आप लोग जानती हैं, उसको करिए ज़रूर। क्योंकि जैसे किसी का हुनर होता है कि मैं एक अच्छा कुछ भी क्राफ्ट का, या जो है सिलाई का, और या जो है भोजन का। मेरे यहाँ तो मेरे घर के पास ही एक लोग क्लाउड किचन खोल ली हैं अपने घर पे ही, तो बहुत अच्छा लगता है। और माता जी के मंदिर के पास उनका घर है, मैं मंदिर जाती हूँ तो लोग मिलती हैं, तो हम लोग बहुत खुश मिल के खूब खुश होते हैं। क्योंकि इस चीज़ के लिए कि हम नारी सशक्तिकरण है। हम लोग का जो है
भीड़ बहुत अच्छा है। अगर हम कुछ करें एक दूसरे के लिए, देखने में सुनने में, हम एक दूसरे के जो है क्या बताएं, एक दूसरे के लिए एक सफलता की कुंजी है। हम ही को देख के और लेडीजें जो कुछ भी करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। देखकर ही वह इंसान सीखता है, कोई पेट से सीख कर नहीं आता है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप जिस एरिए में हैं, जिस स्थान पे हैं, वहाँ ही अपना कुछ ना कुछ अपना हुनर जागृत करिए। चाहे जो कुछ भी का हो, चाहे रेसिपी बनाने वाला हो, चाहे क्राफ्ट का हो, चाहे सिलाई का हो, चाहे जो भी जिसका मतलब टाइम तो लगता है, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती। लेकिन ये है कि आप थोड़ा ही करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। जिसमें जिसकी जो रुचि होती है उसको करना ज़रूरी होता है। हमको तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो एक बार सोची थी कि मैं क्लाउड किचन क्यों ना खोल लूँ अपने घर पे, एक अच्छी अच्छी रेसिपी बनाऊँ, घर पर ही ऑर्डर आए। लेकिन मैं उसको नहीं कर पाई क्योंकि उसमें 2 लोग लगेंगे, 2-3 लोग लगेंगे, जो कि मेरी फैमिली जो है बहुत छोटी है, बहुत सीमित है। तो इस तरह से हमको माहौल नहीं मिल पा रहा था। और एक बार मैं सोची कि टिफ़िन वाला काम क्यों ना करूं, लेकिन हमको ये सब सही नहीं लगा। तो मैं इस तरह से काम करना स्टार्ट की हूँ अभी जल्दी में ही, लगभग 2-3 साल हो गए हैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किए। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि किसी का बना के ख़राब नहीं करते हैं। जो चीज़ हम नहीं कर पाते उसको हम मना कर देते हैं, साफ़ ही साफ़ मना कर देते हैं। किसी पर कोई प्रेशर दबाव नहीं। लेकिन हाँ, जिसमें आप रुचि हो, जो जो चीज़ आप कर सकते हो, किसी को किसी के कहने पर प्रतिभा नहीं उभर पाती। हर नारी, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अनपढ़ है कि पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कि हुनर है कि नहीं हुनर है, ये सब चीज़ नहीं। हम नारी शक्तियों को देवी का आशीर्वाद है कि वो जो है समृद्धि से भरी हुई है, चाहे जो भी, चाहे पढ़ी हूँ चाहे ना पढ़ी हूँ, जो भी है। लेकिन हमको यही अच्छा लगता है कि जो भी जिसका जो हुनर होता है वो उभर ही जाता है। और यहाँ पे मैं फिटिंग कर रही हूँ और साइड की किनारे की साइड सिलाई लगा ली हूँ। और किसी को संतुष्ट करना भी आसान नहीं होता, और मेहनत होती है, अच्छी खासी मेहनत होती है। ऐसा नहीं है कि सब हवाबाजी है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि अभी एक लोग मेरे मेरे आस-पास में जो है कपड़े का जो है दरी बनाने लगी हैं। तो जिसका हुनर होता है वो कर सकते हैं। उसके लिए किसी का काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सबको करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आप सिलाई करती हो तो आप छोटी, ऐसी बात नहीं है, ये आसान नहीं होता। सबको सब कुछ करना बस की बात नहीं है। और यहाँ पर सुबह की टाइम है। यहाँ पर मैं आज खड़े होके भोजन बनाने का मन नहीं था, तो मैं नीचे ही गैस चूल्हा को उतार ली हूँ। और उसके बाद कपड़े से जो है बेलन और चौके को पोंछ रही हूँ, सुखा रही हूँ। और सुबह की टाइम है, हस्बैंड के जाना है और कचहरी जाना है, तो सुबह की हड़बड़ी में भोजन ऐसे बना रहे हैं। पहले इनको बना के, पहले तो हम अग्रासन वगैरह निकाल के देंगे गाय लोग को, गाय कौवा लोग को देंगे। उसके बाद मैं उनके लिए रोटी बनाऊंगी। और काउंटर पर मैं बाकी भोजन रखी हूँ, ऊपर बना के दाल सब्जी चावल सुबह मैं बना ही लेती हूँ सब इकट्ठे, बार बार का झंझट ना हो। रोटी बनाने का मन नहीं था खड़े होके, तो मैं यहाँ पर बैठ कर रोटी बना रही हूँ। और पहली रोटी मैं गाय को निकालती हूँ, दूसरे कौवे को निकालती हूँ, और तीसरी रोटी में 6 जीवों को निकालती हूँ, वो मंत्रोच्चारण करके करके। तो पहले मैं उन्हीं का सबका निकाल दूँगी, उसके बाद मैं घर के लिए बनाऊँगी, क्योंकि पहले उन लोग का इंतज़ार रहता है। तो बना के मैं भिजवा दूँगी उनके स्थान पर। मेरे मोहल्ले में बहुत सीमित गायें आती हैं, क्योंकि लास्ट में हम लोगों का घर है, तो उसी पर स्टाफ हो गया है लास्ट घर से।
तो जब पार नहीं हो सकता इंसान तो लौटेगा आके, तो ऐसे गाय आके लौट जाती हैं। तो मैं सुबह के टाइम पहले इनको जाने से पहले इनसे भिजवा देती हूँ कि जाइए गाय की रोटी दे आइए, नहीं तो दिन भर गाय आती नहीं है। सुबह की टाइम लगभग आती हैं, तो मैं इस तरह से रोटी बना ले रही हूँ। छोटी नहीं बनाती हूँ, सबके बराबर बनाती हूँ, साइज में बनाती हूँ। आप लोग कैसे क्या अपने रसोई में जीवों के लिए, कौवा गाय के लिए निकालती हैं या नहीं, और नहीं निकालती हैं तो मेरी बहनों, मेरी आंटी लोग, आप ज़रूर इस काम को करिए, क्योंकि हमको भगवान जो दिए हैं तो उनको, उन लोग को नहीं दिए हैं। तो हम लोग के आश्रित उनको छोड़े हैं, उनका भी अंश होता है। परमात्मा हमको इतना मतलब महान योनि में डाले हैं कि जो इंसान की योनि उसमें डाले हैं। तो जो लोग क्या, जो जीव नहीं बना सकते, नहीं खा सकते, नहीं लेकर खा सकते, तो हम ही लोग के लिए आश्रित उनको बनाए हैं। तो उनके लिए देना भी बहुत ज़रूरी है। जब दोगे नहीं तो पाओगे कहाँ से, ये बहुत ज़रूरी है कि जो नहीं है और जो है उसके बाद भी बांटोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो ईश्वर कहाँ से देगा। यही माइंड में रख के हम लोग को जो आश्रित जीव हैं उनको देना ही चाहिए। तो आप लोग देती हैं कि नहीं देती हैं? अगर नहीं देती हैं तो आप अपने रसोई में अग्रासन निकालना स्टार्ट करिए, और देती हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस पे आप कमेंट ज़रूर करना कि देती हैं कि नहीं। अगर नहीं देती हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से कि आप जो है पहली रोटी जो है गाय की, दूसरे कौवे की, और तीसरे जो है मंत्रोच्चारण से तो आप नहीं जान पाएंगी। किसी दिन मैं बताऊंगी कि कौन सा मंत्र से निकाला जाता है, तो आप भी करना। लेकिन लास्ट भी रोटी कुत्ता की होती है, कभी एक पहली दूसरी दूसरी और लास्ट वाली तो कभी मत खाना, क्योंकि इन लोगों का अंश होता है। आपको करना ही चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो जैसे मतलब होता है ना कि नहीं करेंगे तो पाएंगे कहाँ से। परमात्मा ही देने वाला है, वो भी देखने वाला है, देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनके ही कैमरे में चल रहा है। तो आप सबको हम मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। मेरा व्लॉग कैसे लगा आप सबको, और कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई गलती होगी तो भी बताना, और कोई अच्छाई होगी तब भी बताना। लाइक शेयर ज़रूर करना। नए हैं तो सब्सक्राइब करके